Most students lost their marks in physics numericals not because they are hard, but the basics are weak. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड फिजिक्स का फोर्स वाला जो चैप्टर है उसका 5 सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, जिस न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि फोर्स का एक्चुअल पावर क्या होता है और इसका न्यूमेरिकल्स कितना इजी होता है। और अगर आज आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स आपको कभी भी नहीं डराएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रूपा मित्रो फ्रॉम स्टडी सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर और यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का सारा सोल्यूशन। इस वीडियो में आपको 5 सोल्यूशन मिलेंगे और हर एक सोल्यूशन जब हम करेंगे उसमें हम उसका टोटल कॉन्सेप्ट और थ्योरी को भी स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड मास्टर इट स्टेप बाय स्टेप विथ मी। तो फिर और देरी किस लिए, कॉपी और पेन लेके अभी के अभी रेडी हो जाइए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए ये 5 न्यूमेरिकल्स। A force of 50 Newton is applied horizontally on a body of mass 2 kg. Find the acceleration produced by the body. इसका क्या मतलब हुआ, कोई एक ऑब्जेक्ट है बॉडी m जिसका मास है और वो गिवन है 2 kg। अब इसको फोर्स दिया जा रहा है, मान लो इस साइड से F जिसका मान है वैल्यू है 50 न्यूटन, तो ये आगे निकल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है, इसका स्पीड गेन कितना है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। अब डाल देना है जो भी वैल्यू गिवन है, 50 न्यूटन बाई ये 2 हो गया, दैट इज 25। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, वो हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Calculate the mass of a body weighing 100 times g 10 मीटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बोला जाता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है वेट, यहाँ पे वेटिंग जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा इसका मतलब हम कोई एक कुछ भी मास हो उसका, लेट m, इसे हम आइदर ग्रेविटी के हिसाब से उसके सामने नीचे ला रहे हैं या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो ऐसे केस में ही हमें बेसिकली वेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर कोई चीज हॉराइजेंटली इस तरह से हम फोर्स देके इधर से उधर लेके जाए किसी एक ऑब्जेक्ट को, या फिर ऑपोजिट भी कर सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पुल करके इधर से इधर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हॉराइजेंटल वे में हो रहा है। लेकिन ये अगर कोई मास है जिस मास को हम नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें ना ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तभी क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो भी बॉडी यहाँ पे दिया गया है, उसका वेट है 100 टाइम्स। तो वेट के हिसाब से हम लिखेंगे W इक्वल टू 100 टाइम्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दिया हुआ है, जनरली 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है हमें उसे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्योंकि ये डाइन में है लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये सीजीएस यूनिट है और ये एसआई यूनिट है। तो हमें क्या करना है, इसे या फिर इसे किसी एक को यूनिट कन्वर्शन करवा लेना है। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ, ये हो जाएगा मीटर से हमें इसको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मास हमें निकालना है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमें पता है और जो वेट है वो भी हमें पता है। तो वेट यहाँ पे हम लिख देंगे 100 और मास जो है वो निकालना है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मास, वो क्या हो जाएगा 100 बाई 1000, that is 1 by 10, that is 0.1। तो ये हो गया ग्राम, क्योंकि क्यू ग्राम में लिखा है हमने, क्योंकि हमने इसको भी सीजीएस में लिखा था और इसको भी हमने सीजीएस में ही कन्वर्ट किया है।
वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को। इसीलिए जो मास ऑफ द बॉडी है वो कितना आया हमारा 0.1 ग्राम। ठीक है, तो जब भी वेट का कंसेप्ट आएगा तभी भी हमें यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड करना होता है। A meter scale is pivoted from 0 mark and is free to rotate in a vertical plane। पहले इस लाइन का मतलब समझो, ये एक मीटर स्केल है। ठीक है, मीटर स्केल का क्या मतलब होता है? एक स्केल जहाँ पे 0 to 100 सेंटीमीटर का मार्क्स दिया होता है। ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ऐसे मार्किंग करते हुए एक स्केल बनाया जाता है जो 0 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। और क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर तक है तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसी वजह से इसे मीटर स्केल बोला जाता है। अब बोला है यहाँ पे 0 में पोजीशन में ये पाइवोट है, मतलब इस पोजीशन में, इस इंडिकेटर में यहाँ पे ये लॉक्ड है, यहाँ पे ये लॉक्ड है। ठीक है, ये पाइवोट पॉइंट है। अब ये वर्टिकल प्लेन के लिए फ्री रोटेट कर सकता है। जैसे मान लो अगर ऐसा यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे जो एक पॉइंट है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ एक हैंडल वगैरह यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो अगर ये पॉइंट होगा तो हैंडल को यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसको रोटेट कर सकती हूँ और इसको ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकती हूँ। तो ये वर्टिकल, ये जो हैंडल है ये वर्टिकली ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर ये 0 वाला पॉइंट जो है 0 मार्क्स में अगर पाइवोट है तो इस वाले हैंडल को पकड़ के मैं चाहूँ तो नीचे ला सकती हूँ या फिर चाहूँ तो ऊपर ले जा सकती हूँ। इसी वजह से वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज ए 50 ग्राम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर मार्क्स ऑन द स्केल। तो यहाँ पे ये अगर 0 है तो इसको मैंने 10 कंसीडर किया, इसको 20 कंसीडर किया, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक 50 GF का एक वेट लगाया गया है, सॉरी 50 ग्राम का एक वेट लगाया गया है। ठीक है, फोर्स इन SI यूनिट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट। वही है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है और वो जहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पाइवोट पॉइंट से कितना दूर है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पाइवोट पॉइंट हमारा इस पोजीशन में है और जो 50 ग्राम का जो वेट है वो वेट हमने यहाँ पे लगाया है, इस 20 वाले पोजीशन में लगाया है। तो फिर जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, पाइवोट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगाया गया है फोर्स को, वेट को। इसी वजह से डिस्टेंस जो है वो तो हमारा फिर बन गया चलो 20, लेकिन वो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ये ध्यान में रखना है, यूनिट 20 सेंटीमीटर है। और जो वेट दिया हुआ है 50G, वो भी फिर TGS में ही है। जो वेट है वो क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम का वेट दिया हुआ है, लेकिन जो वैल्यू निकालना है वो SI यूनिट में है, तो इस सबको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 50G को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? पहले 50 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो डिवाइडेड बाई 1000 करना है, तो ये हो गया केजी। अब क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन ही बताया था कि ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हैंडल है इसको हम नीचे खींच सकते हैं या फिर ऊपर ले जा सकते हैं। अब जबकि हमने यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लगाया है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो जब भी ऊपर नीचे कोई चीज ऐसे जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक एक्सिलरेशन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल जो एक्सिलरेशन है दैट इज 9.8 वो भी यूज करना होगा फॉर दिस वैल्यू F फोर्स के लिए। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट का खुद का एक वेट तो है ये 50 ग्राम और उसको भी फिर नीचे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी यूज हो जाता है। इसी वजह से इसको पहले हमने यहाँ पे मीटर पे कन्वर्ट किया और उसके बाद उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का वैल्यू भी हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके साथ इंटू करेंगे क्या, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो था सेंटीमीटर, इसको भी हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमने इसको काटा और फिर हमने इसको भी काट दिया, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, इस 5 को और इस 5 को भी हम काट देंगे, तो फाइनली आया 9.8/100। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को उठा के वो वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखो डिवीजन में 2 0 है तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, 2 प्लेसेस आगे डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो 9 की 8 लिख लेंगे, जो भी है 9, ये वाला 9 और ये 8 लिख लिया। अब पॉइंट को 9 को काउंट करते हुए 2 प्लेस,
तो 9 पॉइंट यहाँ पे था, इस जगह पे था, तो पॉइंट को यहाँ से हटा के एक 9 और उसके पहले एक 0, ठीक है। तो पॉइंट जहां से था उसको एक घर और फिर एक घर ऐसे यहाँ पे 0 डाला और फिर उसके पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए सिर्फ लिखा था, तो 0.098। अब यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई किसको किया है, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज द मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव, क्या ये मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव है। तो हमारा डायग्राम क्या था, पहले हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, चलो बीच में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ जो एक मीटर स्केल है मान लो, और ये 0 से 100 तक मार्क किया हुआ है। तो पाइवोटेड तो यहाँ पे था, और अगर ये 10 मार्क है और ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सस्पेंड कर देना है 50 ग्राम का। तो अब इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या नेगेटिव होगा, यहाँ पे पूछा है। तो इसकी वजह से पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये किस तरफ मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मान लो वेट मैंने यहाँ पे, तो पाइवोट है, और अगर मैंने वेट को यहाँ पे डाला है, तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा जो हैंडल है, पूरा जो मीटर स्केल है, ये क्या होगा, इस तरफ घूम जाएगा ना, नीचे की तरफ। जैसे कोई एक यहाँ पे कुछ पाइवोटेड पॉइंट है और यहाँ पे मैंने कुछ एक, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पाइवोटेड पॉइंट है और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ कर लिया, एक हैंडल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं इस हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रही हूँ, तो फिर ये तो इस तरह से मूवमेंट करने लगेगा, पूरा हैंडल इस तरह से घूम जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये किस तरह का रोटेशन हुआ, ये हो गया हमारा इस तरह का, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर इस वेट की वजह से, यहाँ पे जो हमने वेट सस्पेंड किया है 50 ग्राम का, इसकी वजह से ये रोटेशन किस तरफ होगा, ये नीचे की तरफ, ये वाला पूरा मीटर स्केल नीचे की तरफ इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। तो जब भी कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है मीटर स्केल का, तो उसमें हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव। वही अगर ये ऊपर की तरफ जाता, इस तरफ जाता, मतलब ऐसा कुछ फोर्स हमने लगाया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी बाद में हम देखेंगे, तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो फिर वो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स हम बोलते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। A meter scale is fixed at 50 mm marks and is free to rotate in vertical plane as shown in the figure. तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के रेस्पेक्ट में एक यहाँ पे मीटर स्केल है, जो 50, यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है, इस 50 में वो पाइवोटेड है, बीच में उसको पाइवोट करके अटकाया गया है, ठीक है। अब उसके लेफ्ट साइड में 50 ग्राम का एक वेट दिया हुआ है और राइट में भी एक 50 ग्राम का वेट दिया हुआ है। तो ये वाला जो वेट है, ये ग्रेविटेशन, क्योंकि नीचे की तरफ दिया हुआ है ना, मीटर स्केल के नीचे की तरफ इसको सस्पेंड किया गया है, तो इसके लिए ये नीचे की तरफ ही जनरली फोर्स जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंडली जो बात है वो ये है कि ये कितने डिस्टेंस में है। तो अगर पाइवोट पॉइंट हमारा 50 है, तो वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस में है, और 50 से फिर राइट की तरफ कितने डिस्टेंस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे D1, डिस्टेंस 1, मान लो इस वाले पार्ट को मैं D1 दे देती हूँ, जो है पाइवोट पॉइंट से 40 mm डिस्टेंस में है। ये शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। सो ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। अब D2 जो है वो कितना है, वो है 75 माइनस 50। D2 का जो डिस्टेंस, D2 जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है वो है 75 माइनस 50, क्योंकि पाइवोट से कितना दूर है, ये पाइवोट 50 में है यहाँ पे, तो ये 75 में इस वाले को सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा D2 का 25 और D1 का हो गया 40 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे दोनों केस में ही वेट यहाँ पे 50 ग्राम है, तो फर्स्ट वाले को हम F1 ले लेते हैं, इस वाले को, और इसको लेते हैं F2। तो दोनों का ही यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से भी रख सकते हैं, तो फिर कन्वर्शन का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब
यहाँ पे जो 50, यहाँ पे बीच में से अगर जो 50 का पार्ट है उसके लेफ्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो वहां पे भी एक मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बन रहा है? लेफ्ट में फोर्स है F1, डिस्टेंस है D1, तो बना 50 इंटू 40, कन्वर्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं किया है, तो 2000 इसका यूनिट था GF, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और डिस्टेंस था सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह से हम राइट का भी निकालेंगे। तो सेम हम यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द राइट साइड। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द राइट साइड, वो क्या होगा? राइट में F2 है उसका वेट और डिस्टेंस है D2, फोर्स वहां पे वेट के हिसाब से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो भी 50 ही है, और डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है? वहां पे था 25, 75 माइनस 50, 25, तो यहाँ पे होगा 1250 ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका लेफ्ट में यहाँ पे जो फोर्स है वो है 2000 और यहाँ पे जो फोर्स है वो है 1250। तो कोई एक ऐसा बार है जो बीच में से पाइवोटेड है, इस तरफ में ज्यादा फोर्स दे रही हूँ मान लो 20 न्यूटन और इस तरफ में कम फोर्स दे रही हूँ मान लो 10 न्यूटन, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स है वो तो उस तरफ घूम जाएगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, तो रिजल्टिंग क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करने से हमें मिल जाएगा 750 ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि इस तरफ फोर्स ज्यादा है तो फिर ये ऐसे घूमेगा, ये जो बार है, ये जो स्केल है मीटर स्केल, वो इस तरफ ऐसे घूमेगा, तो इसके लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से अगर तुम्हें कोई पूछे कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है? ये है, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ बोल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर एट अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बोल्ट। तो यहाँ पे एक बोल्ट है ऐसे, ठीक है, जिस बोल्ट को खोलने के लिए एक स्पैनर चाहिए होगा, ऐसा कुछ एक स्पैनर, इस तरह से मैं रफ स्केच में इसको कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे एक स्पैनर चाहिए। ठीक है, और ये बोल्ट है। अब इस बोल्ट को खोलने के लिए ये स्पैनर जो है, स्पैनर के 25 सेंटीमीटर दूर से, उसका लेंथ कुछ भी हो, मान लो यहाँ पे इसका 25 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से? ये पाइवोट पॉइंट से। इस पॉइंट को पाइवोट पॉइंट लेंगे और इसके हिसाब से ही तो इस हैंडल को, स्पैनर का जो हैंडल है इसको आइदर इस तरफ या फिर इस तरफ हमें घुमाना है। तो फिर जो बोल्ट है, इस बोल्ट के अगेंस्ट में 25 सेंटीमीटर दूर से यहाँ पे मुझे एक फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ एक फोर्स अप्लाई करना है, और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क बनता है, टॉर्क का ही मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, वो कितना बना? 10 न्यूटन मीटर, और जो डिस्टेंस में हमने फोर्स डाला है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमें पता है 10 न्यूटन मीटर, फोर्स हमें निकालना है और डिस्टेंस भी हमें पता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट को ध्यान दो, ये तो मीटर में है SI यूनिट, और यहाँ पे सेंटीमीटर है जो कि है CGS यूनिट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या कर देना है? सिंपली इसे कर देना है बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से हमको F निकाल लेना होगा। तो अगर F निकालना है तो ये वाला 100 जो नीचे डिवाइड है, यहाँ पे इक्वल के साइड में आके प्रोडक्ट हो जाएगा 10 के साथ, और F के साथ जो 25 प्रोडक्ट है वो नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। बस 25 पे से काटो, कितना होता है? 4, दैट इज 4 इंटू 10, 40 न्यूटन। तो फिर यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? जो क्वेश्चन था फोर्स अप्लाइड, वो यहाँ पे हो जाता है 40 न्यूटन। तो अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमको बताइए कि आपको ये टोटल वीडियो में जो 5 क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए हैं और आपने भी इसको किया है, तो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी डर गायब हुआ?
आई थिंक हुआ होगा, है ना। तो फिर क्या करना है, अपने बुक में जितने सारे न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पर भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। बाय द वे, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे भी इस टॉपिक के ऊपर मैं और सारे वीडियोस न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल है, मिल ही जाएंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल्स का ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, तो उसी का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ आप लोगों के पास। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ।